हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम लोग संबंध और फलन को पढ़ रहे थे और फलन को स्टार्ट भी कर दिए थे। संबंध तो हम लोग खत्म कर चुके थे और फलन को हम लोग स्टार्ट भी कर चुके थे और उसका एक वीडियो मैं बनाया था। उसके बाद कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाऊंगा। इसलिए चैनल पर अगर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए और एचडब्ल्यू चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां से जाकर आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप लोगों को एचडब्ल्यू और आप लोगों को इसका नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 12 और यह फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर को हम लोग कांस्टेंट नंबर, फंक्शन को, किसी फलन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या जोड़ते हैं तो क्या होता है, या दो फंक्शन को घटाते हैं तो क्या होता है, या दो फलन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या दो फलन को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का फ्रेंड्स भी कोई भी बोर्ड से हो हिंदी माध्यम में, उनकी तैयारी अच्छे तरीका से हो सके। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों का स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ये देखिए। सॉरी स्टूडेंट, ये हाँ, ये आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये देखकर बताइए जो क्या है, जो आप लोग देखिए इसको और ये देखकर बताइए तो ये क्या है। जो आप लोगों ने बुक उलटकर, कोई भी बुक उलट कर देखे होंगे, एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, या आप लोगों को कोई भी अदर बुक उठाकर देखे होंगे मैथ का, तो उसमें आप लोगों को फंक्शन के पहले कुछ बताया जाता है कि फंक्शन बोलते किसको है। तो मैंने आपको फंक्शन के बारे में तो बताया था ना, लेकिन फंक्शन क्या होता है तो स्टूडेंट मैं बताऊंगा। फंक्शन ना एक मशीन होता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है। उसमें अगर हम कुछ डालेंगे तो वो निकाल कर कुछ आउटपुट देगा। उसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, जैसे आप लोग मैक्सी का नाम सुने हैं, जिसमें आप लोगों को क्या होता है, उसमें होता है आप लोगों को मसाला पिसाता देखे हैं, या देखे हैं चक्की जिसमें गेहूं पिसाता है, उसमें आप लोग देखे होंगे ऊपर से गेहूं डलाता है, जिसको हम लोग आउटपुट इनपुट बोल सकते हैं, और आउटपुट में हम लोगों को आटा निकलता है। वैसे ही फलन जो होता है ना स्टूडेंट, वो भी एक मशीन की तरह होता है। इसमें अगर आप कुछ डालते हैं इनपुट में यहाँ पे, तो ये बाहर कुछ आउटपुट निकाल कर देता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ना कि आप लोगों को केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए क्या कीजिएगा, केक बनाने के लिए जितना भी आप केक बनाने का मटेरियल है उसको सबसे पहले जमा कीजिएगा। क्या जमा कीजिएगा, तो अंडा जमा कीजिएगा, ब्रेड जमा कीजिएगा और बहुत सा सामान जमा कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ ब्रेड बनाने का, केक बनाने का यहाँ पर रख दिए। उसके बाद मान लीजिए ना कि आप लोगों को ओवन है जिसमें आप लोगों को केक बनाना है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ से सब ग्रेड जो आप लोगों को मिक्स सामान है उसमें यहाँ पर डालिएगा और आप लोगों को बनकर निकलेगा एक, यहाँ पे एक आप लोगों को केक बनकर निकल जाएगा बाहर। तो आप लोग समझ सकते हैं ना। वैसे ही फलन भी ना जो आप लोगों को है वह मशीन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है कि अगर हम यहाँ पे x रखें और ये जो मशीन है वह वर्क कर रहा है आप लोगों को fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 पे, तो जो बाहर निकलेगा ना स्टूडेंट वह आप लोगों को निकल जाएगा। अगर हम x डालें तो वह आप लोगों को निकल कर आ जाएगा बाहर x स्क्वायर प्लस 2। वैसे ही अगर हम रखें, यहाँ पे रखें y, रखें आप y डाल रहे हैं इनपुट में, तो आप लोगों को आउटपुट में क्या निकलेगा, जहां जहां आप लोगों को x है और वहां पे आप लोग y रख दीजिए। मान लीजिए ना कि आप एप्पल का जूस बना रहे हैं, तो आप लोग आउटपुट इनपुट में अगर एप्पल डालिएगा तो आउटपुट में तो आप लोगों को एप्पल का ही जूस निकलेगा ना, बनाना का जूस नहीं निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर हम अगर x रख रहे हैं और मशीन काम कर रहा है आप लोगों को x स्क्वायर प्लस 2 पे, तो आप लोगों को जो आउटपुट निकलेगा वहां निकलेगा x स्क्वायर प्लस y, x स्क्वायर प्लस 2। अगर हम y डालेंगे, अगर बनाना डालेंगे तो बनाना का वहां से आप लोगों को जूस निकलेगा। तो यहाँ जैसे बनाना हम y डालें तो हम लोग को जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो हम लोग को निकलेगा y स्क्वायर प्लस 2 निकलेगा। आप समझ सकते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे z रख रहे हैं तो आप लोगों को निकलेगा आउटपुट में क्या, z स्क्वायर प्लस 2 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि निकलेगा कि नहीं ये सब। वैसे ही अगर कुछ अलग चीज डालेंगे तो वहीं आप लोगों को आउटपुट में कुछ और निकलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊं, आप लोग को समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊं मैं। चलते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोग करवाता हूं, देखिएगा। अगर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे चलिएगा।
देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, आप लोगों को इसमें बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, जब एफ एक्स बराबर साइन के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो आप लोगों को एफ जेड क्यू का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि एफ जेड क्यू का मान क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। जो आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, स्टार्ट करता हूं अब। 1 2 3 4 5। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा स्टूडेंट कि जब हम लोग एफ एक्स बराबर अगर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 3 है, तब आप लोगों को एफ जेड क्यू निकालना है। तब आप लोगों को जहां जहां आप लोग देखे होंगे एक्स, और वहां पे क्या करेंगे, जैसे मशीन यहाँ पे एक्स डाले थे तो एक्स निकला था ना, और वैसे ही यहाँ पर हम लोग जेड क्यू पे निकाल रहे हैं। तो जहां जहां आप लोगों को एक्स है और वहां पे हम लोग जेड क्यू डाल देंगे, वहां से हम लोग को आंसर आ जाएगा। यानी जब यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर आप लोगों को है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आप लोगों को एफ जेड क्यू पूछा जा रहा है, एफ जेड क्यू, तब आप लोगों को क्या आ जाएगा, साइन इंटू, देखिए यहाँ पे एक्स है ना, और वहां पे हम लोग जेड क्यू रख देंगे। तो जेड क्यू इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का था, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जेड क्यू कितना आ गया, तो आगे हम लोग को साइन जेड के पावर 6 प्लस 1 आप लोगों को आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अब अगर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स क्यू, तब आप लोगों को एफ जेड का मान पूछा रहा है कि आप लोग के एफ जेड का मान कितना आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं बताता हूं इसका क्या है। जो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर आप लोगों को दिया हुआ है लॉग एक्स क्यू, और पूछा जा रहा है आप लोगों से एफ जेड का मान कि एफ जेड का क्या होगा। तो जहां आप लोगों को एक्स एफ एक्स में जहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है एक्स, वहां पे आप रिप्लेस करके जेड रख दीजिए। हम क्योंकि हम लोग को निकाल रहा है एफ जेड निकालना है, तो हम लोग को निकालना है एफ जेड। तो एफ जेड निकालना है, तब आप लोगों को क्या आ जाएगा, जहां जहां आप लोगों को एक्स है और वहां पे सिर्फ आप जेड रख दीजिएगा, तो क्या आ गया, लॉग जेड के पावर क्यू आप लोगों को आ गया। यही आप लोगों को हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं कितना पढ़ाता हूं और आप लोगों को कितना समझ में आता है। नहीं तो मैं दूसरा तरीका से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलता हूं आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या है आप लोगों को, नहीं देखिए आ गया आप लोगों को फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। हम लोगों ने क्या पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़े थे अभी तक कि संबंध का फलन क्या, संबंध का आप लोगों को प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसे बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कि पहले संबंध का प्रांत किसे बोलते थे। तो आप लोग बोलिएगा सर संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत तो हम लोग उसे बोलते थे सर कि सेट ए में जो जो इलेमेंट है, जो जो अवयव है, समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में है, जो समुच्चय ए में है वो जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में है, वह आप लोगों को कहला जाता था क्या, प्रांत। यानी आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे मैं एक संबंध पहले बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बना हुआ है एक, यहाँ पे बना हुआ फलन, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक संबंध बना रहा हूँ। देखिए तो ए से बी में संबंध है, और ए बराबर आप लोगों को 1 2 3 4 है, और यहाँ पे b बराबर आप लोगों को 5 6 7 8 है, और यहाँ से संबंध आप लोगों को ऐसे है। देखिए यहाँ पे ऐसे संबंध आप लोगों को है। तब यहाँ पे आप लोगों को बोले अगर इस संबंध है आप लोगों को, ये आप लोगों को संबंध है। आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर ये संबंध है, फलन क्यों नहीं है। तो फलन इसलिए नहीं है क्योंकि जो वन नाम का अवयव है वो दो से संबंध में है। लेकिन हम लोगों को फलन होने के लिए जितना भी समुच्चय ए में अवयव है उसका केवल और केवल एक ही संबंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दो में संबंध है वन का, इसलिए तो फल नहीं है सर, ये संबंध हो सकता है। आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में। हाँ तो ये स्टूडेंट ये बिल्कुल संबंध है। तो बताइए आप लोग इसका प्रांत क्या आएगा। तो आप लोग इसका प्रांत बोलिएगा क्या आएगा। तो इसका प्रांत आप लोगों को बोलिएगा सर इसका प्रांत आप पूछ रहे हैं ना, इसका प्रांत तो मैं बता सकता हूँ चुटकी बजाकर क्या आएगा 1 2 3 4। इसका प्रांत आ जाएगा
क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों को समुच्चय ए में जो जो अवयव समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में है तो वो हम लोगों का प्रांत कहलाता था। सरल सही है बच्चे, प्रांत इसी बोलते थे। सह प्रांत क्या आ जाएगा? सह प्रांत उसे बोलते थे कि जो समुच्चय ए बी में आप लोगों को जितना भी अवयव है वो आप लोगों को सह प्रांत कहलाता था, यानी 5, 6, 7, 8 आप लोगों को कहला जाएगा। यहाँ पे 7, 8 आप लोगों को कहला जाएगा सह प्रांत। और हम लोग का परिसर क्या बोलेंगे? तो समुच्चय बी में जो जो अवयव आप लोगों को संबंध में है वो आप लोगों को परिसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5, 6 और 7 आप लोगों को परिसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को 8 संबंध में नहीं है तो ये आप लोगों को परिसर नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। देखिए यहाँ पे परिसर क्या आ जाएगा? 5, 6, 7 और आ जाएगा आप लोगों को परिसर। आप लोगों को संबंध में आ गया ना। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि फलन में क्या होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए अब बताइए फलन में किसको बोलेंगे प्रांत? तो बोलिएगा सर फलन में प्रांत पूछ रहे हैं ना, तो फलन में प्रांत हम लोग उसको बोलेंगे कि समुच्चय ए में जितना भी अवयव होगा ना सर उसको हम लोग बोल देंगे प्रांत। तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप लोगों को बोले थे सर कि फलन होने के लिए कम से कम जितना भी समुच्चय ए में अवयव है उस वह संबंध में होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट है वो संबंध में होगा, यानी वह हम लोगों को प्रांत कहला जाएगा। हाँ मेरे बच्चे आप लोग बिल्कुल सही बोले। यहाँ पे प्रांत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आप लोगों से प्रांत का मान पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को हो जाएगा प्रांत। और बोलिए कि सह प्रांत किसको बोलेंगे? तो सह प्रांत भी उसी को बोलेंगे जो समुच्चय बी में जितना भी अवयव वो कहला जाएगा आप लोगों को सह प्रांत। तो देखिए सह प्रांत यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x, y, z और w आप लोगों को यहाँ पे सह प्रांत आ जाएगा। x, y और z और w आप लोगों को कहला जाएगा सह प्रांत। परिसर किसको बोलेंगे? तो परिसर भी उसे बोलेंगे समुच्चय बी में जितना भी अवयव है वो आप लोगों को समुच्चय ए से संबंध में वो आप लोगों को कहला जाएगा परिसर, यानी x, y, z यहाँ पे कहला जाएगा परिसर। x, y और z आप लोगों को कहला जाएगा परिसर। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे सिर्फ फलन में हम लोगों को प्रांत चेंज हुआ। प्रांत कैसे चेंज हुआ? तो प्रांत हम लोग की इस तरह से चेंज हो गया क्योंकि समुच्चय ए में हम लोग को था, संबंध में हम लोगों को था कि समुच्चय ए में जितना भी अवयव है वो समुच्चय बी के किसी अवयव से है संबंध में, तो उसको हम लोग बोलते थे प्रांत। लेकिन यहाँ पे तो फलन होने के लिए ये कंडीशन ही ये है कि समुच्चय ए में जितना भी आप लोगों को अवयव है वो समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंध में होना चाहिए, तब वह फलन कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे समुच्चय ए में जितना भी अवयव होगा वह आप लोगों को कहला जाएगा प्रांत। आप लोगों को समझ में आया ना? तो बोलिएगा सर हम लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया कि प्रांत कैसे चेंज हो गया। वहाँ पे हम लोगों को क्यों था कि समुच्चय ए में जो अवयव समुच्चय बी से संबंध में है उसको हम लोग बोलते थे प्रांत, लेकिन यहाँ तो समुच्चय ए में जितना भी अवयव वो संबंध में होना चाहिए, यही इसलिए वह हम लोगों को यहाँ पे समुच्चय ए प्रांत कहला गया। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट देखिए, तो ये मैं आप लोगों को बताया था कि परिसर होता है और वह उप समुच्चय होता है सह प्रांत का। ये मैं आप लोगों को फलन में ही संबंध में पढ़ा चुका था, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। आगे चलता हूँ, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। जो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या है, फलन का प्रांत और परिसर निकाले। यहाँ पे देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि आप लोगों को एक फलन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि फलन का प्रांत और परिसर निकाले कब? जब आप लोगों को f(x) बराबर, देखिए यहाँ पे मशीन की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ पे जो फलन है वो आप लोग देख सकते हैं कि मशीन की तरह, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मशीन है वह किस पे वर्क कर रहा है? तो मशीन है वह आप लोगों को वर्क कर रहा है 2x + 3 पे, यानी वहाँ पे हम लोग कुछ आउटपुट डालेंगे और कुछ इनपुट हम लोगों को निकलेगा। क्या क्या हम लोग डालेंगे आउटपुट में, वो इनपुट में? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डालेंगे। तो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, a बराबर x एक अभाज्य संख्या है, यानी आप लोग जो x रखना है ना वो आप लोगों का अभाज्य संख्या है। तो कहाँ से कहाँ तक अभाज्य संख्या है? तो वो आप लोगों को 10 से छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जब x 10 से छोटा अभाज्य संख्या है तो x होगा क्या? तो बताइए। तो आप लोग x जो 10 से छोटा है कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो बोलिएगा सर 10 से छोटा अभाज्य संख्या और x बराबर हम लोग को हो जाएगा क्या? तो 10 से छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो 10 से छोटा अभाज्य संख्या हम लोग को 2 है सर, 3 है सर,
5 है और 7 है। यहीं आप लोगों को 4 अभाज्य संख्या 10 से छोटा सर, ये आप लोग बताएं, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो मशीन है उसमें हम लोग x बराबर बारी बारी से डालकर रखेंगे वैल्यू, x बराबर जो है निकला हम लोगों को वो रखेंगे, और वहां से हम लोग को जो मान निकलेगा वही आप लोगों को हो जाएगा परिसर, और हम लोग जो रखेंगे जैसे 2 3 5 7 तो ये हम लोग को आ जाएगा प्रांत। आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखते हैं क्या क्या आता है हम लोगों को रखने पे और आउटपुट डालने पे, हम लोग को इनपुट डालने पे हम लोगों को आउटपुट क्या निकलता है। तो हम लोग का मशीन सबसे पहले वर्क किस पे कर रहा है, तो हम लोग का मशीन है वो वह वर्क कर रहा है 2x + 3 पे हम लोगों का मशीन वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम रख रहे हैं x बराबर 2, सबसे पहले हम लोग x बराबर 2 रख रहे हैं, तो 2 रखने पे क्या आएगा 2 × 2 + 3 यानी x बराबर हम लोगों को आ गया 7। फिर हम लोग x बराबर 3 रख रहे हैं, तो x बराबर हम लोग 3 रख रहे हैं, तब हम लोग को क्या आया 2 × 3 + 3 यानी हम लोग को आ गया 9। फिर हम लोग x बराबर 5 रख रहे हैं, x बराबर हम लोग 5 रख रहे हैं, तो हम लोग को आउटपुट में क्या आया 2 × 5 + 3 यानी 13 हम लोगों को आ गया आउटपुट में। फिर हम लोग x बराबर 7 रख के रख रहे हैं कि हम लोग को क्या आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं x बराबर हम लोग 7 रखें, तो हम लोग का आया 2 × 7 + 3 यानी हम लोग को आ गया 14 + 3 यानी हम लोगों को आ गया 17। 7 रख कर हम लोग चेक कर लेना स्टूडेंट कि 7 जब हम रखे थे तो हम लोग को आया आउटपुट में क्या आया, हम लोग को आउटपुट में आ गया 17। तो हम लोग को क्या बताइए यहाँ से प्रांत क्या आएगा, तो यहाँ से प्रांत आएगा स्टूडेंट, यानी हम लोग जो जो मान रखे, जो जो मान हम लोग मशीन के अंदर दिए वो हम लोगों को प्रांत कहलाता है। यानी हम लोग को प्रांत हो जाएगा 2 3 5 और 7 हम लोगों को प्रांत हो जाएगा 2 3 5 7। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 3 5 7 को मशीन के अंदर डाले, और हम लोग को प्रांत उसी के बोलते थे जो मशीन के अंदर हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग उसको बोलते थे प्रांत। और परिसर किसके बोलते थे, तो मशीन के बाहर से जो हम लोग को निकाल कर प्राप्त होता था वो हम लोग को कहलाता था परिसर। तो देखिए तो हम लोग का परिसर क्या आया, हम लोग को परिसर क्या आया, तो बोलिएगा कि परिसर देखिएगा, तो हम लोग को जब यहाँ पे 2 रखे थे, जब हम लोग 2 डाले थे तो मशीन के बाहर से 7 आया था, यानी आप लोगों को 7 परिसर में आएगा। फिर हम लोग 3 रखे थे तो 9 आया था, यानी ये भी आप लोगों को परिसर में आएगा। फिर 5 रखे थे तो फिर 13 आया, और हम लोग कितना रखे 7 रखे तो हम लोगों को 17 आया, यानी ये आप लोगों को परिसर आ गया। ये आप लोगों को समझ में आया ना। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कि जब a बराबर क्या क्या आया, तो a बराबर हम लोग को आ गया a बराबर यानी x बराबर क्या क्या आया 2 3 5 7। क्यों आया, क्योंकि बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि x एक अभाज्य संख्या है और वह आप लोगों को 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 होता है। स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, क्लास ये पढ़े होंगे 6 5 या 4 में ही पढ़े होंगे कि 10 से छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, 100 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, ये सब पढ़े होंगे। तो हम लोग को अभाज्य संख्या आया 2 3 5 7, और जो मशीन था जिस पर वर्क कर रहा था हम लोग को फलन, उसमें हम लोग बारी बारी से x बराबर डालकर रखें, तो हम लोग को आया 7 11 13 17 हम लोगों को आया। तो ये आप लोगों को आ गया फलन में, परिसर में आ गया, और हम लोग जो रखे थे वो हम लोगों को प्रांत में आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नहीं, देखिए यहाँ पे फलन का बीजगणित। अब हम लोग जो फलन आप लोगों को है उसको हम लोग बीजगणित करके देखते हैं, यानी जोड़ कर देखेंगे, घटा कर देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, या किसी अचर संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे फलन में तो क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले फलन को अचर संख्या से गुणा करने पर, यानी कोई फलन है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों का फलन है, मैंने अभी एफ एक्स बराबर क्या दिए थे, अभी हम लोग का एफ एक्स बराबर था 2x + 3। ये मान लीजिए कि आप लोगों को फलन है, इसमें हम लोग किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी फलन में अचर संख्या से गुणा करने पे क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर हम किसी फलन में अचर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आप लोगों को जो अचर संख्या है वो उछल कर बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 2x + 3 है ना,
2x प्लस 3 है ना, इससे अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को आ जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं होगा, एक बार 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से देखिए 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक बार आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आप लोगों को होगा। यानी आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10x प्लस 15, ये आप लोगों को जो फलन है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो c है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को है अचर संख्या। ये आप लोग के यहाँ पे जो c है वो आप लोगों को यहाँ पे है अचर संख्या। हम लोग c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे f है और ये x है, ये आप लोगों को फलन है, ये आप लोगों को फलन है, ये आप लोगों को फलन है। और हम लोग c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे c बाहर आ गया और जो fx था वो अपना अलग हो गया। जहाँ पर c एक अचर संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ यहाँ पे c है वो आप लोगों को अचर संख्या। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल करवाऊँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाऊँ। यहाँ पे मान लीजिए कि जो फलन आप लोगों को है वो वह वर्क कर रहा है 2x प्लस 5 पे। तो आप लोगों को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके बताना है कि 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अचर संख्या है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 25 हम लोग को जो फलन है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं कि किसी नंबर से अचर नंबर से हम लोग किसी फलन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फलन को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, फलन का जोड़ और घटाव, ये आप लोग को स्लैश दिया हुआ है, यानी आप लोगों को फलन का जोड़ है और घटाव होता है। तो मान लीजिए ना कि यहाँ पे 2 फलन है। सबसे पहले फलन है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए कि मैं एक फलन fx है, fx बराबर आप लोगों को 2x प्लस 3 है, और एक आप लोगों को फलन है gy है, यहाँ पे आप लोगों को 2y प्लस 5 है, और दोनों फलन को जोड़ना है या घटाना है तो क्या होगा। तो दोनों फलन को अगर हम जोड़ेंगे तो ये सिंपल ऐड की तरह से ऐड हो जाएगा, यानी fx प्लस gy अगर हम लोग करेंगे तो ये सिंपल तरीका से, यानी 2x, देखिए 2x प्लस 3, और जो आप लोगों को gy में है यानी 2y और प्लस 5 ये आप लोगों को सिंपल ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप लोगों को आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 8 आप लोगों को आ जाएगा। ये आप लोग समझ चुके होंगे कि ये सिंपल तरीका से काम करता है, कुछ अलग तरीके से काम नहीं करता है, ये सिर्फ सिंपल तरीके से काम करता है। लेकिन मैं समझा, जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आप लोगों को ये सभी बताना चलूँ, क्योंकि आप लोगों को ये क्लास 12 में पढ़ना है। तो देखिए आप लोगों को समझ में आएगा ना। वैसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह से सिर्फ घट जाता। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब दोनों फलन को जोड़ या घटा रहे हैं, जो ऊपर वाला है प्लस साइन, यानी एक बार हम फलन को ऐसे लिखा हुआ है, देखिए f प्लस g, मतलब पहला फलन f है और दूसरा फलन g है, और हम लोगों को उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, fx जो है उसको एक बार अलग से ऐड करना है, और f जो आप लोगों को gx है वो भी आप लोगों को उसमें ऐड हो जाएगा। और ये नीचे लिखा हुआ है जो माइनस साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हम लोग दोनों फलन को घटा रहे हैं, f माइनस g कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को सिंपल तरीका से काम होगा, f(x) माइनस gx आप लोगों को ये आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो ये आप लोगों को फलन का जोड़ समझ में आ गया, घटाव समझ में आ गया, या फलन में किसी अचर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब मैं सिखाता हूं कि 2 फलन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा। मैं फिर इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए 2 फलन का आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है गुना, यहाँ पे आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है फलनों का गुना, यानी 2 फलन को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना करते हैं तो क्या होता है। तो ये भी आप लोगों को सिंपल तरीके से काम करता है, कोई स्पेशल तरीके से काम नहीं करता है। जैसे देखिए 5 इंटू 4 का 20 आता है ना, या देखिए आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे 2 फलन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला फलन हुआ 2x प्लस 3 है, और दूसरा फलन है वो आप लोगों को 5x प्लस 3 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आप लोगों को सिंपल तरीके से काम होगा स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए 2x है, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5x से,
और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी ये भी आप लोगों को सिंपल तरीके से काम करता है, कोई स्पेशल तरीके से काम नहीं करता फलन का मल्टीप्लाई पे। यहाँ पर लोग देख सकते हैं जब दो फलन एफ और जी फलन है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक फलन मतलब पहला फलन या दूसरा फलन मल्टीप्लाई कीजिए, या दूसरा फलन या पहला फलन को मल्टीप्लाई कीजिए। यानी जैसे देखिए यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या इससे जो ये फलन है इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम होता है। यानी आप लोग f इंटू जी कीजिए, मतलब पहला फलन या दूसरा इंटू दूसरा फलन, या दूसरा फलन या इंटू पहला फलन, वो आप लोगों को सेम आएगा। किसके इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कीजिएगा, उसके इक्वल वो आप लोगों को आएगा। आप लोगों को आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और वैसे ही अगर हम फलन को भाग भी करेंगे तो भी आप लोगों को अलग अलग डिवाइड आ जाएगा। आप लोगों को समझ में इतना तो आ ही गया होगा। चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जो फलन का भाग होता है ना स्टूडेंट, और वहाँ पे आप लोगों को जो डिनोमिनेटर रहता है वो आप लोगों को जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता होगा किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आप लोगों को इन्फिनिटी हो जाता है। आप लोगों को इसलिए आप लोगों को जिससे भाग दीजिएगा डिनोमिनेटर है वो आप लोगों को जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो आप लोगों को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर और हो जाएगा। कुछ आप लोगों को बचा हुआ होगा तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच रहा होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, परिसर निकाले, यानी आप लोगों को बोला जा रहा है कि रेंज निकाले। कब? जब आप लोगों को पहला फलन है वह ए से बी के बीच में है, और आप लोगों को जो वह उसका मशीन है, मतलब मान लीजिए कि जो पहला मशीन है वह आप लोगों को काम कर रहा है किस पे, तो 2x + 3 पे काम कर रहा है, और जो दूसरा फलन है वो आप लोगों को x² पे काम कर रहा है, यानी दूसरा मशीन है वो आप लोगों को x² पे काम कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि परिसर निकालिए। कब? जब दोनों को जोड़ने पे और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और जो a है, मतलब देखिए यहाँ पे आप लोगों को a है, यहाँ पे आप लोगों को a है ना, वह 1 2 3 है, तब आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसका परिसर निकालिए। तो सबसे पहले जो गिवन है ना मैं उसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन है f(x), सबसे पहला फंक्शन f(x) है, उसमें क्या दिया हुआ है, f(x) है वो आप लोगों को 2x + 3 है, और आप लोगों को g ना है, देखिए तो क्या है, gx है। तो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फलन है वह gx, वो आप लोगों को x² है। तो बोला जा रहा है सबसे पहले कि जोड़ के इसका निकालिए परिसर, और फिर बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई करके इसका परिसर निकालिए। आप लोगों को बन सकता है ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए ना, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो जब देखिएगा सॉल्यूशन तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया स्टूडेंट कि मैं सॉल्व करूँगा? अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट में क्या बोला जा रहा था, तो पहला पार्ट में बोला जा रहा था कि दोनों फलन को हम लोग अगर जोड़ रहे हैं, यानी दोनों फलन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने अभी बताया कि दोनों जब हम दो फलन को ऐड करते हैं तो वो सिंपल तरीके से ऐड होता है। यानी हम लोग दो फलन को ऐड करेंगे 2x + 3, और हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें x², तो हम लोग को आ जाएगा x² + 2x + 3 हम लोग को आ जाएगा। ये सिंपल तरीका से ऐड हो गया दोनों फलन, f और g फलन। और यहाँ पे देखिए f(x) है ना, और यहाँ पे f(x) यहाँ पे हम लोगों को, और यहाँ पे देखिए f है, a है, a से रिलेटेड है इसलिए f यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे a बराबर 1 रख रहे हैं, यानी f + g में हम लोग 1 का मान रख रहे हैं। तो क्या आएगा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को आ जाएगा जहाँ जहाँ आप लोगों को x दिख रहा है ना वहाँ पे आप लोग 1 रख दीजिए। तो देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 1² + 2 × 1 + 3, यानी यहाँ पे आप लोगों को 3 × 2 5 + 1, यानी यहाँ पे आप लोगों को 6 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 रख रहे हैं क्योंकि बोला जा रहा है k बराबर 2 भी है, तो हम लोग f + g में हम लोग 2 का मान रख रहे हैं, f + g में हम लोग का 2 का मान रख रहे हैं। तो क्या आएगा 2² + 2 × 2 + 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 8 + 3, यानी आ जाएगा हम लोग को 11। हम लोग 3 का मान भी रख कर देखते हैं कि क्या आता है जो। तो सबसे पहले f + g में हम लोग अगर 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग को x है
और वहाँ पे हम लोगों को 3 रखना है। यानी हम लोग को x स्क्वायर था तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स था तो यहाँ पे भी 2 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 3 यानी हम लोग को आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 3 यानी हम लोग को आ जाएगा 18। तो हम लोग तो निकल गया परिसर कि क्या क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग 1 रखे थे तो आया तो 6 और हम लोग 2 रखे तो आया 11 और जब 3 रखे तो हम लोग को आया 18। तो यही आप लोगों को परिसर कहला जाएगा कब, जब दोनों फलन को हम लोग ऐड किए। यानी हम लोगों को देखिए दोनों फलन को हम लोग ऐड किए तब हम लोगों को जो इसका फलन क्या है, इसका परिसर क्या है, इसका परिसर हम लोगों को है, परिसर बराबर हम लोगों को क्या है, तो परिसर बराबर हम लोगों को है 6, 11 और 18 हम लोगों को आ गया यहाँ से परिसर। जब दोनों को हम लोग ऐड किए तब आप लोगों को इसका नोट करना तो नोट कीजिए। मैं आप लोगों को दोनों बताता हूँ कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। नोट करना नोट कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसको मिटा दिया। जब आगे देखते हैं सेकंड नंबर में कि दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल तरीके से ऐड होगा। कैसे, यानी आप लोगों को सिंपल तरीके से ऐड होगा। यानी 2x प्लस 3 को हम लोगों को मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या आएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई आप बताया था कि वो सिंपल तरीके से ऐड मल्टीप्लाई होता है। यानी सबसे पहले जो x स्क्वायर है वो बार 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हम लोगों को आ जाएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब हम लोग को a बराबर, यहाँ देखिए f इंटू जी इंटू ए होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि a से b के बीच में निकाल रहा था ना। तो यहाँ पे f इंटू जी इंटू ए। अब यहाँ पे जो a बराबर मान दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग यहाँ पर रख देंगे, वहाँ से हम लोग का परिसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा क्या है, सबसे पहले a बराबर 1 था ना, तो सबसे पहले f इंटू जी, सबसे पहले हम 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे 2 प्लस 3 बराबर आप लोगों को आ गया 5। फिर हम लोग अगर f इंटू जी हम लोग अगर फिर यहाँ पे x बराबर हम लोगों को a बराबर 2 रख रहे हैं तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 के पावर स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा क्या 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इंटू 3 12। यहाँ पे हम लोग को आ गया 28। जब हम लोग 3 रखेंगे तो क्या आएगा, हम लोग देखते हैं। जब दोनों फलन को मल्टीप्लाई करके 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा, यानी एफ जी इंटू 3 रख रहे हैं तब क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा क्या, देखिए तो 2 इंटू 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर। यानी हम लोग को आ जाएगा 2 इंटू 9 और प्लस 3 इंटू 9। गलती नहीं किया स्टूडेंट, कुछ गलती नहीं की है, देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे क्यू तीनों यहाँ पे देखिए 27 यहाँ पे ना, यहाँ पे 27, यहाँ पे 54 और प्लस 27। तो हम लोग को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 54 और 27 का ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आप लोगों को आ जाएगा 80 बना जाएगा। आप लोगों को जब 3 रखे तो वो आप लोगों को 80 बना आ गया। अब बताइए यहाँ से कि परिसर क्या आएगा, एफ इंटू जी का आप लोगों को परिसर क्या आएगा, इसका परिसर आप लोगों को क्या आएगा बताइए तो बोलिएगा सर इसका परिसर जो हम लोग आउटपुट हम लोग को निकला जब हम लोग जो रखे मान इनपुट में उसके बाद हम लोग को जो आउटपुट मिला वहीं हम लोग को परिसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे परिसर हो जाएगा 5 और 28 और 81 हम लोगों को परिसर आ जाएगा। 5 और यहाँ पे 28 और 81 हम लोगों को यहाँ पे सर परिसर आ जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पे जो परिसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो 5, 28 और 81 होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोग दिख रहा है ना, इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पहला पार्ट का सॉल्यूशन है और दूसरा पार्ट का। जब दोनों को हम लोग ऐड किए तब इसका है सॉल्यूशन, और ये आप लोगों को दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तब इसका सॉल्यूशन है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग पहले। आप लोगों को जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया ना, अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बनाने में वीडियो को बहुत मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमको उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इसका नोट्स चाहिए
तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।